नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डॉक्टर AR यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो कि हमने इससे पहले वीडियो में डाला है, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता एवं समानता, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। प्रजातंत्र, स्वतंत्रता एवं समानता के आगे के जो भी क्वेश्चन आंसर है उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब न किया हो, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इसके ना बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, कम से कम 8 से 9 वीडियो इस टॉपिक पे आए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन हैं। तो आपको और कोई मटेरियल अगर नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मटेरियल को सिर्फ सुनते जाइए, याद करते जाइए। नेट स्लेट में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन हमने समापित किए हैं। ये पूरा टोटल नेट स्लेट की बुक के अंदर से पढ़ाया जा रहा है। BF पंड्या की बुक है और BC शाह की बुक है। ये दो बुक के अंदर से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ मटेरियल ना भी मिले तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने और कहीं से भी नहीं पढ़ा है तो बस सिर्फ वीडियोस एक के बाद एक देखते जाइए, शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए। और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से याद करेंगे तो काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा लंबा ना बोलकर। लेट्स स्टार्ट। और नेक्स्ट, कौन सा विचारक न्याय को स्वतंत्रता और समानता का मिश्रण मानता है? रूसो जो है वह न्याय को स्वतंत्रता और समानता का मिश्रण मानता है। नेक्स्ट, विधि के सक्षम समानता की धारणा का विकास कहाँ हुआ? ब्रिटेन में विधि के सक्षम समानता की धारणा का विकास हुआ। किसने समानता के आदर्श को मिथ्या माना है? A और B इसमें दोनों आ रहा है। A और B में है अरस्तु और प्लेटो। अरस्तु और प्लेटो ने आदर्श को मिथ्या माना है, समानता के आदर्श को मिथ्या माना है। नेक्स्ट, निम्न में से यह किसका कथन है कि मुझे केक खाने का कोई हक नहीं यदि मेरा पड़ोसी बिना ब्रेड के जीवन निवास कर रहा है? मतलब कि लास्की का यह कथन है कि मैं अच्छा खाना नहीं खा सकता जब मेरा पड़ोसी बुरा खाना भी, मतलब कि जीवन बिताने के लिए जो बेसिक चीजें हैं अगर उसके पास वो भी नहीं है पेट भरने के लिए, तो मुझे अच्छे खाना खाने का कोई हक नहीं है। मतलब कि मैं केक नहीं खा सकता जब मेरा पड़ोसी के पास ब्रेड का भी इंतजाम नहीं है। लास्की का यह मत है। स्वतंत्रता और समानता को किसने पूरक माना है? उपर्युक्त सभी इसमें है। मैकाइवर, रूसो, लास्की, ये तीनों को समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक माना है। किसने समानता से अधिक स्वतंत्रता को महत्व दिया है? उपर्युक्त दोनों, स्मिथ और स्पेनर, दोनों ने समानता को स्वतंत्रता से अधिक महत्व दिया है। स्वतंत्रता को समानता से अधिक महत्व दिया है। समानता से अधिक महत्व स्वतंत्रता को मिला है। नेक्स्ट, आर्थिक समानता का तात्पर्य यह है कि धनी व निर्धन के अंतर को समाप्त कर दिया जाए और प्रत्येक स्त्री पुरुष को सांसारिक भौतिक पदार्थ समान रूप से प्राप्त हो। यह कथन किसका है? ब्राइस का है। क्या आर्थिक समानता का तात्पर्य यह है कि धनी व निर्धन के अंतर को समाप्त कर दिया जाए और प्रत्येक स्त्री पुरुष को सांसारिक भौतिक पदार्थ समान रूप से प्राप्त हो। नेक्स्ट, समानों का राज्य की स्थापना की घोषणा किसके द्वारा की गई? समानों का राज्य की स्थापना की घोषणा एरिस्टोनिक द्वारा की गई। एरिस्टोनिक्स द्वारा समानों का राज्य की स्थापना की घोषणा की गई। किसके द्वारा मनुष्य को प्राकृतिक रूप से समान माना गया? लॉक के द्वारा मनुष्य को प्राकृतिक रूप से समान माना गया। आनुपातिक समानता से क्या अभिप्राय है? समानों में समानता व असमानों में असमानता। आनुपातिक समानता से अभिप्राय है समानों में समानता व असमानों में असमानता। नेक्स्ट,
आधुनिक युग में सर्वप्रथम समानता का कानूनी रूप प्रकट हुआ। यहाँ पे डैश जो है वहां पे आएगा कानूनी रूप। आधुनिक युग में सर्वप्रथम समानता का कानूनी रूप प्रकट हुआ। नेक्स्ट, समानता की उत्पत्ति व्यक्ति के विकास के साथ हुई, जो कि प्रत्येक में समान है, किंतु इसका विकास प्रत्येक में अलग अलग ढंग से हुआ है। यह किसका कथन है? राकेल का यह कथन है कि समानता की उत्पत्ति व्यक्ति के विकास के साथ हुई, जो कि प्रत्येक में समान है, किंतु इसका विकास प्रत्येक में अलग अलग ढंग से हुआ। निम्न में से यह राकेल का कथन है। समानता के अंतर्गत सबको समान अधिकार ही नहीं, वरन मानवीय क्षमताओं के विकास व उनके प्रयास के अवसर भी सम्मिलित है। यह कथन किसका है? फ्रांसिस क्रांति की घोषणा का है। हर मानव के रक्त का रंग एक ही तरह का है। यह कथन स्पार्टाक्स का है कि हर मानव का रक्त एक ही समान है। प्रकृति ने हमें सबको समान बनाया है। ऑक्सीजन हम सब लेते हैं, खाना हम सब खाते हैं, पानी हम सब पीते हैं, रक्त हम सबके शरीर में बहता है, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है वो जात पात, ऊंच नीच ऐसे सारे भेद करके और एक दूसरे को अलग अलग दृष्टि से देखता है। तो यह स्पार्टास के मतानुसार हम सबके शरीर में एक ही तरह का रक्त का रंग है, यह कहना है। समानता स्वतंत्रता का शत्रु न होकर उसके संरक्षण के लिए पूर्णतः आवश्यक है। यह कथन किसका है? T.H. ग्रीन का यह कथन है कि समानता स्वतंत्रता का शत्रु न होकर उसके संरक्षण के लिए पूर्णतः आवश्यक है। T.H. ग्रीन। निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक समानता को असंभव बताया गया है? 20वीं सदी के प्रजातंत्री अभिजनवादियों ने राजनीतिक समानता को असंभव बताया। 20वीं सदी के प्रजातंत्रीय ऐतिहासिक दृष्टि से समानता की अवधारणा स्वतंत्रता की अवधारणा की पश्चगामी है। ऐतिहासिक दृष्टि से समानता की अवधारणा स्वतंत्रता की अवधारणा की पश्चगामी है। नेक्स्ट, आर्थिक समानता वैज्ञानिक असंभवता है। निम्न में से यह किसका कथन है कि आर्थिक समानता वैज्ञानिक असंभवता है? सर अर्नेस्ट और बार्कर का यह कहना है कि आर्थिक समानता वैज्ञानिक असंभवता है। नेक्स्ट, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु ने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट, निम्न में से किसने समानता की यह परिभाषा दी है कि कोई नागरिक इतना धनी नहीं होगा कि वह दूसरों को खरीद सके और कोई इतना निर्धन नहीं होगा कि वह अपने को बेचने के लिए बाध्य हो जाए। लेनिन का यह मानना था कि समानता की यह परिभाषा दी है कि कोई नागरिक इतना धनी नहीं होगा कि वह दूसरों को खरीद सके और कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं होगा कि वो खुद को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। पात्रता सिद्धांत के समसामयिक प्रशंसक कौन है? पात्रता सिद्धांत के समसामयिक प्रशंसक जॉन रॉल्स है। नेक्स्ट, प्लेटो और अरस्तु द्वारा किस आधार पर लोगों को असमान बताया गया? उपर्युक्त सभी प्लेटो और अरस्तु द्वारा इस आधारों पर लोगों को असमान बताया गया। नैतिक गुणों के आधार पर, बौद्धिक चातुर्य के आधार पर, शारीरिक पक्ष के आधार पर, ये सभी आधारों पर प्लेटो और अरस्तु ने व्यक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को असमान बताया। हमने जैसे आगे अभी बात की कि एक समान धन सबको प्रोवाइड कर दिया जाए और सबको बोला जाए कि आप इस धन का अपने तरीके से यूज कीजिए, तो कोई उसको बचा के रखेगा, कोई उसको मौज के लिए खर्चा करेगा, कोई उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, उससे कमाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे सबके विचार अलग अलग होते हैं। इसीलिए नैतिक गुणों के आधार पर, बुद्धि चातुर्य के आधार पर और शारीरिक पक्ष के आधार पर प्लेटो और अरस्तु कहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से असमान है।
लोग एक दूसरे से असमान हैं। नेक्स्ट, आर्थिक समानता का तात्पर्य यह है कि धनी व निर्धन के अंतर को समाप्त कर दिया जाए और प्रत्येक स्त्री पुरुष को संसारिक भौतिक पदार्थ समान रूप से प्राप्त हो। यह किसका कथन है? प्राइस का यह कथन है। सकारात्मक समानता के संदर्भ में किसका यह कथन है कि सब व्यक्तियों की प्राथमिक व अत्यंत आवश्यक मांगों की पूर्ति सबसे पहले हो? लास्की का यह कहना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में सब व्यक्तियों की प्राथमिक व अत्यावश्यक मांगों की पूर्ति सबसे पहले हो। नेक्स्ट, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। राजनीति समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, यह लोकतंत्र का मत है। लोकतंत्र के अनुसार राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। लोकतंत्र में एक लोकतंत्र विचार जो होता है वो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी होती है, जहाँ पे लोकतंत्र होता है। नेक्स्ट, आर्थिक व सामाजिक समानता की मांग मुख्यतः किसके संबंध से है? केवल ए और बी, यानी कि समाजवादी विचारधारा से और मजदूर वर्ग से। ए और बी ये दोनों से आर्थिक व सामाजिक समानता की मांग का संबंध है। सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और उल्लेखित है। यह कथन किसका है? अमेरिकी संविधान में यह लिखा हुआ है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं। यह उल्लेख लिखित कहाँ पे है? अमेरिका संविधान में, कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुए हैं। नेक्स्ट, समानता के आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? 2। समानता के 2 आयाम होते हैं। नेक्स्ट, राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों व जनजातियों के विशेष आरक्षण प्रबंध विषयक प्रावधान को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षतिपूरक अथवा संरक्षणात्मक भेदभाव। नेक्स्ट, राजनीति व्यवस्था में प्रजातांत्रिक वैधता जिस मात्रा से समाहित होगी उसी मात्रा में राजनीतिक समानता में वृद्धि होगी। यह कथन किसका है? कार्ल जे फ्रेडरिक का यह कथन है। यह वंश, रंग, पद, वर्ग अथवा जाति के कारण लोगों के सामाजिक स्तर में कोई भेद नहीं करती। यह कौन बोलता है? यह किस समानता से संबंधित है? तो यह राजनीतिक समानता से संबंधित है। नेक्स्ट, राज्यों में व्याप्त असमानता के विरुद्ध निम्न में से कौन सी घटना विरोधी स्वरूप रही है? 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति राज्य में व्याप्त असमानता के विरुद्ध घटना का स्वरूप रही है। नेक्स्ट वन, हमारे देश में प्रत्येक प्रत्याधिकारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या पुलिस का सिपाही या कर वसूल करने वाला, अवैधानिक कार्यों के लिए उतना ही दोषी माना जाएगा जितना अन्य कोई साधारण नागरिक। यह कथन किसका है? क्रांट का है कि सरकारी किसी पद पे अगर आप हो तो आप कम दोषी नहीं माने जाओगे, आपको भी कानून उतना ही लागू पड़ेगा जितना एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य नागरिक को लागू पड़ता है। यह क्रांट का कहना है। निम्न में से किसने राजनीतिक अस्तित्व और आर्थिक समानताओं को एक दूसरे से संबंधित माना है? अप्पो दोराई ने यह माना है कि राजनीतिक अस्तित्व और आर्थिक समानताओं को एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित है। प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक की सहभागिता होती है। प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक की सहभागिता होती है, यह सिले का कहना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक व्यक्ति एक वोट का समर्थक है? बेंथाम एक व्यक्ति एक वोट का समर्थक है। प्रजातंत्र किस भाषा के शब्द से बना है? ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। प्रत्यक्ष जनतंत्र प्राचीन काल में कहाँ स्थित था? उपर्युक्त सभी भारत, रोम एवं यूनान, चीन, ये सभी में जनतंत्र प्राचीन काल में स्थित था। प्रत्यक्ष जनतंत्र प्राचीन काल में भारत, रोम, यूनान, चीन सभी में स्थित माना गया है। जनता का आलस्य और उदासीनता प्रजातंत्र के 2 बड़े दुश्मन है। यह किसका कथन है? लॉर्ड ब्राइस का यह कथन है।
प्रजातंत्र समानता का एक भयानक प्रपंच है। यह कथन एडवर्ड बर्ग का है। प्रजातंत्र समानता का एक भयानक प्रपंच है, एडवर्ड बर्ग ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र को बहुतों का शासन किसने कहा? लोकतंत्र को बहुतों का शासन मतलब कि बहुत लोग उसमें शासन करते हैं, यह मानना अरस्तु का था कि लोकतंत्र बहुत लोगों का शासन का एक तंत्र है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी थियरी, डेमोक्रेटी थियरी किसकी कृति है? सेबाइन की कृति है डेमोक्रेटी थियरी। नेक्स्ट, सामान्य इच्छा को लोकतंत्र की आत्मा कहा है, यह किसने कहा है? रूसो ने कहा है। निम्न में से किस देश में वर्तमान में भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड देश में वर्तमान में भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है। नेक्स्ट, प्रजातंत्र बौद्धिक उन्नति, साहित्यिक कला तथा विज्ञान का विरोधी है, यह किसका कथन है? सर हेनरी मैन का कथन है। नेक्स्ट, लोकतंत्र विशिष्ट वर्गों में सत्ता हेतु संघर्ष है, राजनीतिक निर्णय लेने का कार्य जनता का न होकर विशिष्ट वर्ग का है, यह कथन अरस्तु का है। निम्न में से यह किसका कथन है कि प्रजातंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें थोड़े से चतुर व्यक्ति निर्वाचनों के समय समस्त जन समूहों को अपने पक्ष में ले आते हैं, यह कथन बारकर का है। नेक्स्ट, लोकतंत्र का आधार दबाव डालने वाली राजनीति और उत्तेजनात्मक प्रचार है, यह कथन मैक्सी का है। प्रजातंत्र को किसने दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है? टेलीरैंड ने प्रजातंत्र को दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है। नेक्स्ट, अल्पतंत्र का लोह नियम किससे संबंधित है? मिचेल से संबंधित है अल्पतंत्र का लोह नियम। नेक्स्ट, लोकतंत्र किसी अस्तित्व विहीन वस्तु के लिए प्रयुक्त भारी भरकम नाम है, निम्न में से यह कथन किसका है? कथन सार्टोरी का है। नेक्स्ट, आधुनिक प्रजातंत्र किसकी कृति है? आधुनिक प्रजातंत्र लॉर्ड ब्राइस की कृति है। अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख के आधार पर किसने लोकतंत्र का समर्थन किया है? अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख के आधार पर बेंथाम ने लोकतंत्र का समर्थन किया है। नेक्स्ट, प्रजातंत्र किसकी कृति है? प्रजातंत्र यह कृति लावेल की है। नेक्स्ट, लोकतंत्रीय केंद्रीकरण शब्द किसने प्रयुक्त किया? लेनिन ने लोकतंत्रीय केंद्रीकरण शब्द प्रयुक्त किया। नेक्स्ट, बहुलवादी प्रजातंत्र को किसने बहुलवाद तंत्र की संज्ञा दी? बहुलवादी प्रजातंत्र को किसने बहुल तंत्र की संज्ञा दी? तो उसमें आएगा रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने बहुलवादी प्रजातंत्र को बहुल तंत्र की संज्ञा दी, रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट, प्रजातंत्र यदि अपना कार्य जानता है तो उसे नौकरशाही से डरने का कोई कारण नहीं है, यह किसने कहा है? विलियम बेबीरिज ने कहा है। विलियम बेबीरिज के प्रजातंत्र यदि अपना कार्य जानता है तो उसे नौकरशाही से डरने का कोई कारण नहीं है, तो उसके नौकरशाही से डरने का कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट, प्रजातंत्र में किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है, यह हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र लोगों को शक्ति का अधिकतम भ्रम कराने का किंतु यथार्थ में न्यूनतम सत्ता प्रदान करने का एक तरीका है, निम्न में से यह कथन किसका है? हर्नसा का यह कथन है। हर्नसा का यह कथन है कि लोकतंत्र लोगों को शक्ति का अधिकतम भ्रम कराने का किंतु यथार्थ में न्यूनतम सत्ता प्रदान करने का एक तरीका है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बहुलवाद लोकतंत्र का घोर विरोधी है? प्लेटो बहुलवाद लोकतंत्र का विरोधी है। नेक्स्ट, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक
वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? अभिजात वर्ग में ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के नेता स्कूल के मास्टर के समान है, जिसकी नियुक्ति विद्यार्थियों की इच्छा से की जाती है, वह जिन्हें उन्हीं की इच्छा से हटाया भी जा सकता है। यह कथन किसका है? हर्नशा का यह कथन है। लोकतंत्र के नेता स्कूल के मास्टर के समान है, जिसकी नियुक्ति विद्यार्थियों की इच्छा से की जाती है और जिन्हें उनकी इच्छा के अनुसार हटाया भी जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रजातंत्रीय शासन को समाप्त किया जाने के पक्ष में है? मार्क्स के अनुसार प्रजातंत्रीय शासन को समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बहुलवादी मुख्यतः किसके समर्थक है? बहुलवादी विकेंद्रीकरण के समर्थक है। नेक्स्ट, लोकतंत्र की आलोचना किसके द्वारा की गई है? मैकाइवर के द्वारा लोकतंत्र की आलोचना की गई है। नेक्स्ट, उदारवादी प्रजातंत्र की विचारधारा का यह सिद्धांत कि संप्रभु अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करता है, यह लोक का मानना है। नेक्स्ट, प्रजातंत्र बुद्धिहीनों तथा अयोग्यों का शासन है, यह किसका कथन है? उपर्युक्त दोनों सर हेनरी मैन और H.G. वेल्स का कथन है। नेक्स्ट, उत्तम शासन और जनता के चरित्र निर्माण की दृष्टि से प्रजातंत्र ही सबसे अच्छा शासन है। निम्न में से यह किसका कथन है? मिल का कथन है। एक भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं है। निम्न में से यह कथन किसका है? नेहरू का कथन है कि एक भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं है। अगर वो भूखा रहेगा तो उसको मत डालने का नहीं पड़ा रहेगा। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रजातंत्र का सर्वाधिक सशक्त साधन है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सर्वाधिक सशक्त साधन कौन सा है? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सर्वाधिक सशक्त साधन है। नेक्स्ट, प्रजातंत्र का उदय किसके विरोध स्वरूप हुआ? प्रजातंत्र का उदय सामंतवादी शासन के विरुद्ध में हुआ। प्रजातंत्र अयोग्यों की उपासना है,